पढ़ेंगे अलजेब्रा का पार्ट 2, और उसे भी मैंने 2 नेचर में बांट करके रखा है, एक नेचर 1 और दूसरा नेचर 2। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं टाइप 2। टाइप 2 में हमें पढ़ना ये है कि यदि दिया गया हो, गिवन हो x प्लस 1/x इज इक्वल -2, तो हमें जो कंक्लूजन प्राप्त होता है वो हमें मिलता है x इज इक्वल -1 के। ये आता कैसे, इसका प्रूफ भी हम लोग देख लिया जाए। जो दिया गया है हम लोग प्रूफ भी उसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। हमें दिया है x प्लस 1/x इज इक्वल -2। यहाँ कुछ नहीं है, यानी कि इसके बटे में 1 दिया गया है। एलसीएम लेंगे x, 1 का x से x को 1 से डिवाइड करेंगे तो x ही मिलेगा हमें, और x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x², x को x से डिवाइड करेंगे 1, और 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही मिलेगा, बराबर -2, या x² प्लस 1 इज इक्वल, x को इधर ले जाएंगे -2x को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल हमें मिलेगा 0। ध्यान से यदि देखें तो ये जो है a² प्लस b², इसे हम ध्यान से देखें तो x² प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू x इंटू 1 लिख सकते हैं। तो a² प्लस b² प्लस 2ab का फॉर्म ये बन गया। और हम लोग ये जानते हैं कि a² प्लस 2ab और प्लस b² बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। यानी कि इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं x, यहाँ पे a की जगह x है और b की जगह 1 है, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल 0। अब हम लोग देखते हैं, या x प्लस 1 इज ऑल्सो, इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बनेगा, और स्क्वायर रूट 0 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 0 ही होता है। तो x प्लस 1 0 के इक्वल हो गया, तो x बराबर हमें क्या मिल गया, यानी कि यहाँ से हमें एक काफ़ी अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है कि यदि x प्लस 1/x -2 के इक्वल दिया गया हो तो x का वैल्यू हमें हमेशा -1 प्राप्त होगा। चलेंगे, इस पे आधारित हम लोग अब प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ेंगे, और नेचर वाइज इसे भी हम लोग टाइप 2 को भी हम लोग नेचर वाइज बांट करके पढ़ेंगे। हम लोग नेचर हाँ दोस्तों, तो इसे भी हम लोग अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं टाइप 2, और टाइप 2 में भी इसे हम लोग नेचर वाइज बांट करके पढ़ेंगे। अभी हम लोग चलेंगे नेचर 1 की तरफ। नेचर 1 में हम लोग सीखेंगे, नेचर 1 की तरफ बढ़ेंगे। टाइप 2 का नेचर 1 हेडिंग दे लेंगे, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को हम लोग करेंगे। नेचर 1 का हमारा पहला सवाल है, हमारा है कि x प्लस 1/x इज इक्वल, यदि दे रखा हो -2 के, तो
x टू द पावर 2021 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 2021 का वैल्यू फाइंड करना है। तो अभी हम लोग सीखे हैं दोस्तों कि यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 के इक्वल हो तो x का जो वैल्यू होता है वो -1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे x का वैल्यू यदि हम लोग -1 रखें, -1 का पावर 2021 अब प्लस 1 अपॉन -1 टू द पावर 2021 का वैल्यू हमें फाइंड करना है। पिछले क्लास में हम लोग कुछ बातें सीखे थे -1 से रिलेटेड कि यदि -1 टू द पावर यदि ऑड हो तो ये जो मान मिलता है वो हमेशा -1 मिलेगा, और -1 का पावर यदि इवन हो तो हमें +1 प्राप्त होता है। यहाँ हम यदि देखते हैं तो -1 का पावर हमें क्या मिला है, ऑड, और +1 अपॉन -1 का पावर क्या है, ऑड। तो -1 का पावर ऑड -1 और +1 अपॉन -1, 1 को -1 से डिवाइड करेंगे, -1 हमें प्राप्त होगा, और -1 और प्लस का -1 मिलकर के हो जाएगा -2। तो इस सवाल का जवाब हमें दोस्तों -2 प्राप्त हुआ। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल हम देखते हैं। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 2, यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू यदि -2 दे रखा हो तो x टू द पावर 2020 -1 अपॉन x टू द पावर 2020 का वैल्यू क्या होगा। अभी हम लोग दोस्तों सीखे हैं कि यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल -2 दे रखा हो तो x जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे -1 का पावर हम देख रहे हैं कि 2020 एक इवन नंबर है, और -1 अपॉन -1 का पावर 2020 एक इवन नंबर है। हम यदि देखें यहाँ पे तो -1 का पावर इवन अभी हम लोग सीखे हैं प्लस का 1 प्राप्त होता है, और बीच का साइन माइनस है। 1 अपॉन -1 का पावर इवन प्लस का 1 प्राप्त होता है, तो प्लस का 1 और 1 को 1 से डिवाइड करेंगे, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा, यानी कि सवाल का जवाब हमें 0 प्राप्त हुआ। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 कि यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स -2 के दे रखा है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4 का वैल्यू क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। हम अभी सीखे हैं कि यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल -2 के तो x का जो वैल्यू होता है वो -1 होता है। तो ये 1 यहाँ देखते हैं तो x की जगह -1, ये देखते हैं x के जगह -1 का पावर क्या है, इवन है। तो -1 का पावर यदि इवन हो तो हम लोग अभी सीखे हैं कि प्लस का 1 प्राप्त होता है, और प्लस x का पावर यदि ऑड हो तो -1, और x का पावर यदि इवन हो तो +1। यदि हम देखें तो ये +1 है, ये -1 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 0 वैल्यू दे देगा। यहाँ भी +1 -1 0 वैल्यू दे देगा, आंसर आ जाएगा हमारा 1। यदि हम अगला सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 कहता है कि यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू यदि -2 दे रखा हो तो हमें फाइंड करना है x प्लस 2 दी पावर 15 और प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 दी पावर 15 का मान क्या होगा। फिर वही बात, यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स -2 हो तो x का वैल्यू -1 मिलता है हमें, और यहाँ पे -1 और +2 का पावर है
15 और प्लस 1 अपॉन x की जगह -1 और प्लस 2 का पावर यहाँ भी है 15। यदि हम ध्यान से देखें, हमने पिछले क्लास में बताया था कि यदि दो अपोजिट सिंबल दिखाई दें तो उनका हम लोग डिफरेंस लेते हैं, उनका हम लोग अंतर ज्ञात करते हैं। तो +2 और -1 का अंतर क्या होगा? 1। और साइन हम लोग उसका लेते हैं जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा हो। तो यहाँ पे माइनस का 1 है और यहाँ पे प्लस का 2 है, तो 2 बड़ा मैग्नीट्यूड में है और 2 का सिंबल जो है वो साइन जो है वो क्या है? प्लस है। तो यहाँ पे हमारा क्या ले लेंगे हम लोग? +1। तो +1 का यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 15 और प्लस सेम यहाँ भी आपका हो जाएगा +1 का पावर 15। 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, तो 1 प्लस और 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा 1 ही आएगा। तो 1 + 1 मिल करके हमारा आंसर बना देगा। जल्दी से दोस्तों इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, बड़ा ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज का वीडियो डालने में मुझे दूसरा वीडियो डालने में मुझे काफ़ी समय लग गया। इसके पीछे का रीज़न ये रहा कि एक बार का 1 घंटे का शूट किया हुआ वीडियो का ऑडियो जो था वो नहीं रिकॉर्ड हो पाया, इसलिए मुझे पुनः दोबारा से ये वीडियो शूट करना पड़ रहा है। तो आप लोगों के लिए हम दोबारा फिर से मेहनत कर रहे हैं। हम आप लोगों से इतना तो उम्मीद रख सकते हैं कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, ताकि मेरा मोटिवेशन ज़्यादा से ज़्यादा बनते रहे और आप लोगों के लिए मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट ला करके एग्ज़ाम की तैयारी आपकी अच्छे से करा सकूं। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला सवाल नंबर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि x + 1/x = -2 के हो तो x + 2 का पावर -2 के हो तो सवाल है कि x टू दी पावर 2n + 1 + 1/x टू दी पावर 2n + 1 का वैल्यू क्या होगा। यहाँ शर्त दिया है कि n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर कहने का मतलब धन पूर्णांक कहने से ये तात्पर्य निकलता है कि पूर्ण अंक, कंप्लीट डिजिट। इसका मतलब ऐसा नहीं कि 25 पैसा, 50 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसे के रूप में रहेगा, ये पूर्ण डिजिट के रूप में रहेगा। ये 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया ऐसे रहेगा। इसका मतलब यही है कि इंटीजर का मतलब, और इंटीजर जो होते हैं वो इंटीजर को 3 भागों में बांटा गया है, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक निगेटिव इंटीजर और एक 0। तो पॉजिटिव इंटीजर में 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनाइट होते हैं। निगेटिव इंटीजर में -1 -2 -3 -4 -5 अप टू -इन्फिनाइट होता है, और एक होता है आपका 0। 0 इज नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर। आई थिंक यू शुड हैव टू अंडरस्टूड इट बेटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यानी कि n का वैल्यू जो यहाँ हो सकता है वो क्या हो सकता है? 1 2 3 ऐसे करते करते अप टू इन्फिनाइट। ओके, अब हम वैल्यू पुट करते हैं x का। तो हम लोग x का अगर देखेंगे कि यदि x + 1/x -2 दिया गया हो, तो अभी हम लोग आइडेंटिटी के रूप में सीखे हैं कि x जो हमें मिलता है वो आपको -1 मिलता है। x जो हमें मिलता है वो -1 मिलता है। तो यहाँ यदि हम x का वैल्यू रखेंगे तो -1 का पावर हो जाएगा 2n + 1 और प्लस 1/-1 का पावर हो जाएगा 2n + 1 -1। अगर जो 1 यहाँ पे रखते हैं, 1 रखते हैं तो 2 × 2 + 1 3 हो जाएगा। यहाँ भी 1 रखते हैं तो 2 × 2 + 1 3 हो जाएगा, यानी कि ये जो मिल रहा है वो ऑड मिल रहा है। यहाँ अगर हम 2 रखते हैं तो 2 × 2 = 4,
4 + 1 5, यहाँ भी 2 रखते हैं तो 2 × 2 = 4 + 1 5, यानी कि ये जो इसका जो पावर मिल रहा है वो हमेशा क्या मिल रहा है, ऑड। यहाँ भी ये जो पावर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, ऑड। ऑड कहने का मतलब विषम संख्या, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो अब -1 का पावर यदि ऑड हो, यदि -1 का पावर ऑड हो, तो हम लोग अभी सीखे हैं कि हमें जो वैल्यू प्राप्त होता है -1 मिलता है, बीच का जो साइन है वो प्लस है, और बटे में है -1 का पावर ऑड माइनस का 1। अभी हम लोग 1 को -1 से डिवाइड करेंगे, माइनस का 1 प्राप्त होगा, और -1 और -1 मिलकर के हो जाएगा -2। तो इस सवाल का जो जवाब होगा वो क्या होगा हमारा, -2। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे और अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 कहता है कि यदि x + 1/x का वैल्यू यदि -2 दे रखा हो, तो x का पावर 2021 + 1/x का पावर 2022 का वैल्यू क्या होगा। हम ये देखते हैं कि यदि आइडेंटिटी के रूप में सीखे हैं कि यदि x + 1/x = -2 के, तो x का वैल्यू जो होता है वो -1 होता है। तो -1 और -1 का पावर 2021 ये 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये ऑड नंबर है, तो इसका पावर ऑड मिलेगा, प्लस 1/x का जो वैल्यू है वो -1, तो -1 टू द पावर 2022 2 से डिविजिबल होगा, तो ये जो होगा वो इवन हो जाएगा हमारा। तो -1 का पावर ऑड -1 ही होगा, प्लस 1/1 को और -1 का पावर इवन 1 होगा, 1 को 1 से डिवाइड करने पे 1 ही प्राप्त होता है, -1 + 1 मिलकर के हमारा बन जाएगा 0। तो इस सवाल का जो जवाब होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 0। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये टाइप 2 के नेचर 1 का हमारा अंतिम सवाल होगा। इसमें ये चीज़ दे रखा है, सवाल नंबर 7, कि यदि x + 1/x = -2 के, तो x टू द पावर 2n + 1 प्लस 1/x टू द पावर 2n + 1 का मान क्या होगा। यहाँ n कुछ भी हो सकता है। तो यदि हम देखें तो यदि x + 1/x -2 है, तो x हमारा हो जाएगा -1, और -1 का पावर हो जाएगा 2n + 1, और प्लस 1/-1 का पावर हो जाएगा 2n + 1। यदि यहाँ हम देखें n का वैल्यू अगर कुछ भी मान रखते हैं, जैसे यहाँ पे हम 2 रखते हैं, तो 2 × 2 = 4 और 1 मिल करके 5। यदि हम 7 रखते हैं, 7 × 2 = 14 और 1 15। यहाँ भी हम कुछ भी मान रखें, सॉरी शायद सवाल में कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे n 2n + 6 है और यहाँ भी 2n + 6 है। तो यदि हम यहाँ पे कोई भी मान रखते हैं, या तो पॉजिटिव या निगेटिव, कोई यहाँ पे जो मिलेगा वो एक ऑड नंबर ही मिलेगा। कोई भी मान रखते हैं, जैसे 5 रखते हैं, 5 × 2 = 10 और 1 11। तो यहाँ पे हमारा -1 का पावर क्या मिला, ऑड पावर, और 1/, यहाँ पे अगर हम कोई भी मान रखते हैं, जैसे 1 रखते हैं, तो 2 × 1 = 2 और 6 मिलकर के 8। 2 रखते हैं, 2 × 2 = 4 और 6 10। यानी कि कुछ भी हम वैल्यू रखें, नीचे में जो यहाँ पे जो मान मिलेगा -1 का, वो एक इवन वैल्यू मिलेगा। तो -1 का पावर क्या हो जाएगा, इवन। तो अभी हम लोग सीखे हैं कि -1 का पावर यदि ऑड रहता है तो वैल्यू हमेशा -1 प्राप्त होता है, प्लस यहाँ पे 1, और -1 का पावर अगर इवन रहता है तो वैल्यू हमेशा +1 प्राप्त होता है। 1 प्लस ये -1
और ये हो जाएगा प्लस का 1 मिलकर के बना देगा 0, यानी कि सवाल का जो जवाब होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 0। चलिए इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे और अब हम लोग चलेंगे नेचर 2 की तरफ। टाइप 2 का नेचर 2। इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ आंसर के साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके और खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए नेचर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं और नेचर 2 का सवाल नंबर 1, नेचर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखेंगे। पहला सवाल कहता है कि यदि k प्लस 1/k+2 का वैल्यू यदि -4 दे रखा हो तो k+2 का पावर 17 प्लस 1/k+2 का पावर 18 का वैल्यू क्या होगा। ये हमेशा ये सवाल पूछा गया है। ऐसे सवालों में मैंने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था कि आपको 1 के बटे में यानी कि 1 के डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है इस पे हमें ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है k+2, जबकि यहाँ पे ये k अकेला है। तो हम लोगों को x + 1/x का फॉर्मेट बनाने के लिए इसमें भी 2 ऐड करना होगा। तो k में यदि हम 2 ऐड करते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है 1/k+2। यदि हम देखें तो x + 1/x का वैल्यू -4, चूँकि LHS में हमने -2 ऐड किया है तो सेम वैल्यू हम लोगों को RHS में भी ऐड करना होगा ताकि मान में कोई अंतर न आ सके। ये +2 इधर जा करके 0 बना देगा तो वही चीज़ हमें मिल जाएगा वापस। लेकिन इससे फ़ायदा ये हुआ कि ये x + 1/x का फॉर्मेट तैयार हो गया। यदि x + 1/x इक्वल हमें यहाँ पे मिल रहा है -2 तो उस समय x का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा -1 और x की जगह यहाँ पे लिखा है k+2, यानी कि k+2 का मान हमेशा हम यहाँ पर क्या मिला -1 और k+2 का मान -1। तो सवाल में आपको k+2 ही दे रखा है तो -1 का पावर हम लोग ले लेंगे 17 प्लस 1/-1 का पावर क्या ले लेंगे 18। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि -1 का पावर 17 एक ऑड नंबर है, चूँकि 2 से डिविजिबल नहीं है इसलिए यहाँ पे -1 और प्लस 1/-1 का पावर 18 जो कि एक इवन नंबर है तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पे -1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही होगा, लेकिन प्लस का प्लस माइनस हमारा क्या बना देगा 0। तो इस सवाल का हम लोग आंसर प्राप्त कर सके 0। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 2 कि k + 1/k+2 बराबर क्या दे रखा है -4। तो हमें पूछा है कि k + 4 का पावर 10 प्लस 1/k+4 का पावर 10 का वैल्यू क्या होगा। फिर से यदि हम विचार करें तो 1 के बटे में लिखा हुआ है k+2 यानी कि 1/x के x की जगह अगर हम इसको कंपैरिजन करें x + 1/x से तो x की जगह क्या लिखा हुआ है k+2, जबकि यहाँ पे x की जगह केवल k लिखा हुआ है। इसलिए हमें k+2 बनाने के लिए LHS में 2 ऐड करना होगा। तो ये k+2 बन जाएगा प्लस का 1/, ये तो k+2 है ही, तो इससे हमें फ़ायदा ये हुआ कि ये x + 1/x का फॉर्मेट हमें प्राप्त हो गया और इसके बदले दे रखा है आपका -4। चूँकि LHS में मैंने प्लस का 2 खुद से ऐड किया है तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोगों को RHS में भी प्लस का 2 ऐड करना होगा, जिससे RHS हमें प्राप्त हो जाएगा -2।
अब हमें यदि हम देखते हैं कि x प्लस 1/x माइनस का 2 हो तो x का जो वैल्यू होता है वो हमेशा माइनस का 1 होता है। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि k प्लस 2 माइनस 1 है। अब यहाँ सवाल जो पूछा गया इसमें k प्लस 2 ना दे करके k प्लस 4 दे रखा है, तो k प्लस 4 दे रखा है जो कि k प्लस 2 से 2 अधिक है, जो कि k प्लस 2 से क्या है 2 अधिक है। तो यहाँ पे हम लोग k प्लस 2 का मान माइनस का 1 दे रखा है और इससे 2 अधिक ये है, यानी कि -1 में यहाँ भी हम लोग 2 अधिक कर दें और प्लस 1/k, k प्लस ये भी नीचे में भी दे रखा है k प्लस 4 जो कि k प्लस 2 से 2 अधिक है, यानी कि k प्लस 2 का मान है -1 और इससे 2 अधिक इसको भी दे देते हैं और इसका पावर भी 10 है और इसका पावर भी 10 है। यानी कि अब हम लोग देखते हैं तो 1 और -1 और 2 का डिफरेंस हमारा क्या मिल रहा है, यहाँ पे 1 और सिंबल जो होगा वो प्लस टू द पावर 10 प्लस 1/2 और 1 का डिफरेंस 1 और पावर है 10, तो 1 का पावर 10 ये हमारा क्या मिला 1 प्लस 1/1 हमारा आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे कि k का मान आपका जो k प्लस 2 का वैल्यू -1, तो 2 को इधर ले जा करके हम लोग k का मान हम लोग -3 निकाल लेंगे और -3 यहाँ पे रख देंगे, यहाँ भी और यहाँ भी, तो भी -3 प्लस 4 मिल करके हमारा आ जाएगा 1 और यहाँ भी -3 प्लस 4 1 मिल जाएगा। 1 का पावर हम लोग कुछ भी निकालेंगे तो 1 प्लस 1 आंसर आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं अच्छे समझ पा रहे होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से इसे राइट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, आपकी जैसी इच्छा हो। हम अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 4 और ये चौथा सवाल हमारा कहता है कि यदि p प्लस 1/p प्लस 2 का वैल्यू -4 दे रखा हो तो p प्लस 4 का पावर 17 प्लस 1/p प्लस 4 का पावर 20 का वैल्यू क्या होगा। फिर से इसे देखते हैं हम लोग। यदि इसे देखें तो 1 के बटे में p प्लस 2 दे रखा है, यानी कि x की जगह p प्लस 2 दे रखा है, जबकि यहाँ पे x की जगह सिर्फ और सिर्फ p ही है। यदि यहाँ पे सिर्फ p है तो इसे हम लोग x के रूप में लाने के लिए +2 ऐड करना होगा, तो यहाँ पे हमारा p प्लस 2 हो जाएगा और प्लस 1 बटे में ये तो ऑलरेडी p प्लस 2 दे रखा है जो x का फॉर्मेट है। अब ये क्या बना, इससे फ़ायदा ये हुआ कि ये x प्लस 1/x का फॉर्मेट में आ गया और इज इक्वल जो है -4, और चूंकि LHS में हमने अपने मन से प्लस का 2 ऐड किया है तो RHS में भी ऐड कर देंगे। हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर नहीं इसका वैल्यू आ जाएगा -2, और -2 आ गया तो p प्लस 2 का मान यहाँ पे हमारा कितना आ गया -2, तो p प्लस 2 का मान हमारा निकल करके आ जाएगा -1। सो p का मान हमारा 2 इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, -1 और -2 मिल करके हमारा आ जाएगा -3, तो p का मान -3 आ गया। अब यही हम p का मान यहाँ पे हम रख देंगे, तो -3 प्लस 4 का पावर 17 और प्लस 1/-3 प्लस 4 का पावर 20 का वैल्यू हमें पूछ रहा था। दोनों का अंतर 1 और 1 का पावर 17 हमारा 1 ही हो जाएगा। यहाँ भी दोनों का अंतर प्लस का 1 और 1 का पावर 20, ये भी हमारा 1 ही हो जाएगा। 1 + 1 मिल करके आंसर हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 कहता है कि 3x + 1/3x + 2
इज इक्वल 0 के, तो आपसे पूछ क्या रहा है कि 243 x टू द पावर 7 प्लस 1/81 x स्क्वायर का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। चलिए देखेंगे हम लोग। यहाँ पे यदि हम देखते हैं 2 को LHS से RHS में लाएं तो 3x प्लस 1/3x का मान हो जाएगा -2। सो यहाँ से यदि इसको यदि पूरे को x मानते हैं तो ये 1/x हो जाएगा, और x प्लस 1/x का मान यदि -2 के इक्वल दे रखा हो तो x का जो वैल्यू है यानी कि यहाँ पे x 3x के इक्वल है बराबर हो जाएगा -1, तो x बराबर हमारा क्या मिल जाएगा -1/3। तो x का वैल्यू यहाँ पे हमारा मिला -1/3। अब हमें प्रयत्न ये करना है कि इन नंबर्स को 3 के पावर्स के रूप में लिख सकें, 3 के पावर्स के रूप में लिख सकें। तो भगवान ने हमें ये उंगली बड़ा काम का दे रखा है। आज हम इसका इस्तेमाल 3 के पावर्स को फाइंड करने में करते हैं। जैसे 3 का पावर 1 3, 3 का पावर 2 9, 3 का पावर 3 27, 3 का पावर 4 81 और 3 का पावर 5 243। यानी कि 243 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 5 और इनटू यहाँ पे -1/3 का पावर 7, क्योंकि x का मान कितना दे रखा है -1/3 प्लस 1/81। 81 को यदि x के पावर के रूप में लिखना चाहें तो 3 9 27 81, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 5 और इनटू 1 माइनस का -1/3 का होल स्क्वायर। यदि इसे हम ध्यान से देखें तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 5 और इनटू -1 का पावर 7, -1 ही रहेगा, और 3 का पावर भी 7 होगा, तो 3 के पावर 7 को 3 का पावर 5 और इनटू 3 का पावर 2। शॉर्ट्स एंड इंडिसेस का आप लोग कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जानते होंगे, वैसे हम बताएंगे कि यदि देखिए यहाँ पे यदि बेस समान हो तो पावर ऐड हो जाता है, तो 3 का पावर 7 यहाँ पे मिल जाएगा हमें, और इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं -1/3 का पावर 2, 3 का पावर 2। अच्छा, यहाँ पे भी हम 3 के पावर 5 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 2, सॉरी 81 जो होगा वो 3 का पावर 4 होगा, 3 का पावर 5 नहीं होगा, 3 का पावर 4 होगा। तो यहाँ पे हम लोग 4 लिख दें, और यहाँ पे भी 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 लिख सकते हैं। और यहाँ से फ़ायदा हमें ये हुआ कि ये 3 का पावर 2 और ये 3 का पावर 2 कैंसिल हो गया, ये 3 का पावर 5 और ये 3 का पावर 5 कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला -1/3 का स्क्वायर 9 और प्लस 1/3 का स्क्वायर 9, माइनस का 1/9 प्लस का 1/9 मिल करके हमारा क्या बना देगा 0। काफ़ी अच्छा सवाल था। तो x प्लस 1/x के इज इक्वल -2 या +2 पे भी अच्छे सवाल बनाए जा सकते हैं। तो ये एक अच्छे सवालों में से एक सवाल ये भी रहा। ध्यान से ऐसे सवालों को बनाए एग्जाम में। चलेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है और ये भी सवाल काफ़ी अच्छा है। सवाल नंबर हमारा 6 है ये। इसमें कुल 10 सवाल हैं। छठा सवाल हम लोग कर रहे हैं। ये दे रखा है k/5 प्लस 5/k इज इक्वल -2। तो आपको फाइंड करना है KQ। हम ये जानते हैं कि x का रिवर्स यानी कि उल्टा, x का रिवर्स क्या होता है 1/x। जैसे 2/11 का हम रिवर्स पूछे आपसे कि 2/11 का रिवर्स क्या है, तो 1/1 और 2/11, 1/2/11। यही 11 जो डिवाइड में है ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 11/2। इसका मतलब ये है कि ये x और 1/x तो एक दूसरे के रिवर्स है ही,
यहाँ हम देखते हैं कि ये जो 2 था जो न्यूमरेटर में था, इसका रिवर्स करने पे ये डिनोमिनेटर में आ जाता है, और जो ये डिनोमिनेटर है जो कि रिवर्स करने पे न्यूमरेटर में चला आता है। तो यहाँ पे हम ये बात देख रहे हैं, यहाँ हम देखते हैं कि k/5, यहाँ k जो है, यहाँ जो k है वो आपका न्यूमरेटर में है, यहाँ आकर के डिनोमिनेटर बना दिया। यहाँ 5 जो है डिनोमिनेटर में है, यहाँ आकर के आपका न्यूमरेटर बना दिया। न्यूमरेटर यानी कि अंश, डिनोमिनेटर यानी कि हर। तो अंश और हर आपस में रिवर्स हो गए। इसका मतलब यह है कि ये x + 1/x के फॉर्मेट में आ गया, या इसको हम लिख भी सकते हैं कि इसको k/5 + 1/k/5 से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये x + 1/x और इक्वल -2k दे दिया। तो या k/5 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, -1k। चूँकि x + 1/x -2k, तो x -1 के बराबर होता है। या हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि k बराबर हो जाएगा -5। तो हमें सवाल में पूछ रहा है, जो हमारा रिक्वायर्ड जो आंसर है वो हमारा पूछ रहा है x3। तो x की जगह हमारा -5 और -5 का हम क्यूब करेंगे तो -125 हमारे सवाल का जवाब प्राप्त होगा। तो इस पे भी ऐसे सवाल बन सकते हैं। जल्दी से इसका भी हम लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे जल्दी से। चलिए हमारा अगला सवाल, हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 7। 7 में दे रखा है कि p + 1/p-7 इज इक्वल दे रखा है 5 के। तो आपको पूछ क्या रहा है, p-7 to the power 77 + 1/p-7 to the power 77 का वैल्यू क्या होगा। हमने आपको बताया था कि चाहे सवाल में 1 के अपॉन में क्या दे रखा है, ऐसे सवालों में इस बात का ऑब्जर्वेशन करना हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस होगा। तो ऑब्जर्व करते हैं, तो बटे में क्या दे रखा है, p-7 यानी कि x की जगह पे यहाँ पे p-7 है, जबकि यहाँ पे x की जगह हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ p है। तो यहाँ पे -7 की कमी है, यहाँ पे अधिकता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, -7 कर लेंगे। तो p-7 यहाँ कर लेंगे और प्लस 1/p-7। अब ये x + 1/x के फॉर्मेट में आ गया और बराबर दे रखा था 5। चूँकि यहाँ पे हम लोग खुद से -7 किए हैं, तो यहाँ भी हमको RHS में भी -7 करना होगा ताकि दोनों तरफ बैलेंस बना रहे। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस 2, मैग्नीट्यूड 7 का बड़ा, तो 7 का सिंबल माइनस, इसलिए हमारा -2 हो जाएगा। अब हम देखते हैं यदि x + 1/x इज इक्वल -2 हमें दे रखा हो, तो x किसके बराबर होता है, -1, यानी कि p-7 जो हो जाएगा वो -1 के इक्विवेलेंट है, इक्वल है। तो यहाँ पे -1 का पावर हम लोग p-7 का मान रखते हैं तो 77 + 1/p-7 का मान रखते हैं तो 77, तो -1 का पावर ऑड -1 हो जाएगा और प्लस 1/-1 का पावर ऑड ये भी हमारा -1 हो जाएगा। 1 को -1 से डिवाइड करेंगे, माइनस का 1, तो -1 और प्लस -1 मिल करके हमारा आ जाएगा -2। तो इस सवाल का जो जवाब होगा वो हमारा क्या होगा, -2। तो उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ पा रहे होंगे। हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी सवाल को समझने में आपको कोई समस्या हुई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि उस समस्या का आपका समाधान कर सके। चलेंगे अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 8। हमारा सवाल नंबर 8 कहता है कि यदि p + 1/p + 3/4 बराबर दे रखा है -11/4 के,
तो हमें फाइंड करना है p+3/4 का पावर 4 प्लस 1/p+3/4 का पावर 3 का वैल्यू क्या होगा। हम सब वही चीज़ फिर से देखेंगे कि 1 के बटे में क्या दे रखा है, p+3/4, यानी कि x का वैल्यू p+3/4 है, जबकि यहाँ पे x का वैल्यू केवल p है, इसलिए इस p को हम लोग प्लस का 3/4 दे देंगे, तो ये भी हमारा हो जाएगा p+3/4 और 1/p+3/4। ये हमारा x + 1/x का फॉर्म बन गया और यहाँ पे हो गया -11/4। चूँकि हम लोग LHS में प्लस का 3/4 ऐड किए हैं, तो RHS में भी हमें प्लस का 3/4 ऐड करना होगा, तो ये हमारा हो जाएगा LCM तो 4 ही होगा, -3 और -11 और +3 का जो डिफरेंस होगा वो 8 होगा, और मैग्नीट्यूड चूँकि 11 का बड़ा है इसलिए सिंबल हम लोग 11 का लेंगे, यानी कि माइनस लेंगे, तो हमारा हो जाएगा -2। अब हम देखते हैं कि x + 1/x = -2, तो x का वैल्यू जो होता है वो -1 होता है। अब हम यदि देखते हैं यहाँ पे -1 का पावर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1/-1 का पावर 3। यहाँ पे देखते हैं -1 का पावर इवन तो +1 और प्लस 1/-1 का पावर ऑड, तो -1 हो जाएगा। ये +1 और 1 को -1 से डिवाइड करेंगे तो -1, आंसर हो जाएगा हमारा 0। चलिए जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे और हम लोग अगले सवाल की तरफ फिर बढ़ेंगे। सवाल नंबर 9। हम लोगों का अगला सवाल नंबर 9 होगा, a² BQ प्लस BQ/a² = -2 के, तो आपसे पूछा है 8⁶ प्लस b⁹ प्लस 3a² BQ इंटू a² प्लस BQ का वैल्यू क्या होगा। देखते हैं, यहाँ न्यूमरेटर में a², यहाँ डिनोमिनेटर में a², यहाँ डिनोमिनेटर में BQ और यहाँ न्यूमरेटर में BQ, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। यदि रिवर्स हैं तो हम लोग सीखे हैं कि x + 1/x यदि -2 होता है तो x का वैल्यू, यानी कि यहाँ पे x बराबर है x² बाई में BQ बराबर हो जाएगा -1 के, या a² बराबर हो जाएगा माइनस के BQ के, या a² प्लस BQ बराबर हो जाएगा 0 के है। अब यदि हम यहाँ ऑब्जर्व करते हैं तो a⁶ को a² के रूप में लिख सकते हैं, क्या, a² का होल क्यूब, प्लस BQ के रूप में b⁹ को लिख सकते हैं BQ का होल क्यूब, अब प्लस ये तो 3a² BQ इंटू a² और प्लस BQ। अब यदि हम ध्यान से देखें तो ये AQ, ये BQ, ये 3AB इंटू A प्लस B का फॉर्मेट है। तो आप ये जानते हैं कि AQ इसको x के रूप में लिखते हैं x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू x प्लस y बराबर होता है x प्लस y का होल क्यूब। यदि हम x और y से इसका कंपैरिजन करें तो x की जगह क्या लिखा है, a² और y की जगह क्या लिखा है, BQ, और इसका ये क्या है, होल क्यूब। तो इस a² प्लस BQ का वैल्यू यहाँ से हम देख रहे हैं 0, तो 0 का क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा 0, यानी कि इस सवाल का भी जो जवाब होगा वो क्या होगा, हमारा 0। अब हम लोग अंतिम सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा टाइप 2 के नेचर 2 का, और इस तरह से हमारा टाइप 2 यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। इस अंतिम सवाल में मेरा कह रहा है कि a प्लस b प्लस 1/a
प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल यदि 0 के दिया हो एंड a प्लस 1 अपॉन a इंटू बी प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल यदि -4 के दिया हो, तो आपको पता करना है a टू द पावर, आपको पता करना है a टू द पावर b प्लस b टू द पावर a का वैल्यू क्या होगा। चलिए देखते हैं। यहाँ हमें कुछ देखने से कोई पता नहीं चलेगा, लेकिन हम दो इक्वेशन दिए हैं तो कुछ मान सपोज करके हम ये चीज़ अनुमान लगा सकते हैं। चलिए हम मानते हैं, अभी हम लोग जो सीखे हैं उसमें यही सीखे हैं, यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स 2 के इक्वल दिया हो तो x जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, और x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर -2 के इक्वल दिया हो तो x -1 के इक्वल होता है। तो और 2 और -2 का प्रोडक्ट क्या होता है, -4। तो हम कुछ पल के लिए इसको मान लेते हैं कि ये प्लस का 2 है और ये जो है वो माइनस का 2 है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट वो -4 आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। अब इसी वैल्यू को हम ज़रा यहाँ पुट करते हैं, तो ये x प्लस 1 अपॉन एक्स यानी कि a प्लस 1 अपॉन ए, और इसको एक साथ लेते हैं तो इसका मान x प्लस 1 अपॉन एक्स को हम लोग क्या माने थे 2, और इसको हम लोग क्या माने थे -2। तो 2 और -2 का सम भी हमारा क्या आ जाएगा 0, यानी कि ये जो हम लोग माने हैं वो यहाँ भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब यही है कि हमें a का वैल्यू हमारे पास क्या मिला, प्लस का 1, चूँकि a प्लस 1 अपॉन ए हम लोग क्या माने हैं +2, और b का मान क्या मिलेगा, चूँकि b प्लस 1 अपॉन बी -2 माने हैं, तो b जो होता है वो आपका क्या होता है -1। तो यहाँ पे a की जगह हम लोग क्या रखेंगे 1 का पावर b यानी कि -1, और प्लस b की जगह क्या रखेंगे -1 का पावर a यानी कि +1। अगर हम देखते हैं तो 1 का पावर कुछ भी हो तो 1 ही होगा, और -1 का पावर अगर ऑड हो तो -1 होगा, यानी कि 1 और प्लस -1 आंसर हो जाएगा 0। तो इस सवाल का जवाब भी हमारा क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से हम लोगों का टाइप 2 पूरा का पूरा समाप्त हुआ। हम लोग नेक्स्ट हम लोग आइडेंटिटी के बारे में अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, और मन लगा करके हम लोग पढ़ रहे हैं, और आप लोगों से भी हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी मन लगा करके घर पे हैं। अभी अच्छा मौका है आप लोगों के लिए अच्छी तैयारी करने का। देख रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है अभी, तो हम भी आप लोगों के लिए कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको पहुंचा सके, और आपकी तैयारी अच्छी तरह से करा सके, ताकि आप कोई भी एग्ज़ाम यदि दें तो आपको समस्या न हो, आप एग्ज़ाम को अच्छे से फेस कर सके। इस समय का सदुपयोग कीजिए और सावधानी से घर में रहिए, और आप लोगों से हम ये उम्मीद रखते हैं कि आप मेरे इस नए YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और यदि कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट भी करेंगे, ताकि उसका समाधान हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि कर सके। पिछले वीडियो में शायद अंतिम सवाल का कैलकुलेशन हम पूरा नहीं कर पाए थे, शायद कुछ मिस्टेक हो गया था। उस सवाल का जवाब जो है वो आंसर वो 4 आएगा, उसको ज़रा सा आप लोग देख लेंगे। ठीक है, चलते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे। उम्मीद करते हैं कि अगले दिन आप लोगों के लिए 2 वीडियो अपलोड करें, एक रीजनिंग का और एक अलजेब्रा के नेक्स्ट पार्ट 3 का। ठीक है, चलिए अच्छे से रहिए, चलिए बाय बाय, चलिए सी यू।